हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम जो बिहार के शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया हुआ था, फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो कि बिहार टीचर ट्रांसफर को लेकर के सदैव ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रखंड की डेटा फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और इसको लेकर के यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रखंड के डेटा फीडिंग को लेकर के विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। जितने भी यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो लगातार इस कार्य में अब लग गए हैं। जैसे ही यहाँ पे फाइनल आप सभी की चॉइस लॉकिंग खत्म हुई, उसके बाद से यहाँ पे जो ऑनलाइन डेटा फीडिंग का कार्य था वह भी स्टार्ट हो चुका है। साथियों, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विद्यालय आवंटन की तारीख भी तय कर दी गई है और इसको लेकर के भी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से हमें एक पक्की जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे शेष शिक्षक जिनका अभी तक जिला अलॉट नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से उन्हें प्रखंड में भी चुनाव करने का मौका नहीं दिया गया, आप सभी के लिए भी एक बेहतर न्यूज है जो आप सभी का यहाँ पे मन प्रसन्न कर देगी, क्योंकि सभी लोग जितने भी यहाँ पे ऐसे शिक्षक है जिन्होंने 41,000 अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था, उन सभी का ट्रांसफर यहाँ पे शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। कोई भी एक ऐसा शिक्षक जो कि अभी भी वंचित रह गया हो, जिसको अभी तक जिला अलॉट ना हुआ हो, तो अंतिम लक्ष्य विभाग ने तय किया है कि एक एक शिक्षक का यहाँ पे ट्रांसफर करना है और ये नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की अब बन चुकी है। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह ऑथेंटिक अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर को लेकर के कार्रवाई शुरू। प्रखंड आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार, यानी कि यहाँ पे जो आपके ब्लॉक का एलोकेशन होना है, जो आपका प्रखंड आवंटन होना है, उसको लेकर के सॉफ्टवेयर में लगातार कार्य किए जा रहे थे। जैसे ही आपने यहाँ पे अपना अपना मनपसंद जो प्रखंड का चुनाव था वो कर लिया, अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी है सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की है, वो अपने माध्यम से यहाँ पर आप सभी का अब जो है प्रखंड अलॉट करेंगे, साथ ही साथ आपके स्कूल आवंटन की भी कार्रवाई करेंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रखंड आवंटन के मैसेज गुरुवार से आने होंगे शुरू, यानी कि आप सभी के ब्लॉक एलोकेशन को लेकर के जो हमें जानकारी मिल रही है कि ब्लॉक एलोकेशन का जो मैसेज है आप सभी को वो गुरुवार से प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो प्रक्रिया है टोटल लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी। ये हमें जो जानकारी मिली है सचिवालय के माध्यम से वो आपको बता रहे हैं। ये पक्की खबर है कि आप सभी को गुरुवार से ही यहाँ पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जैसे-जैसे यहाँ पे आप सभी के प्रखंड अलॉट होंगे, साथ ही साथ आप सभी का जैसे-जैसे विद्यालय अलॉट होगा, वैसे-वैसे सभी को ऑफलाइन मैसेज के थ्रू जानकारी मिलती चली जाएगी और ये जो प्रक्रिया है ये फाइनली गुरुवार से स्टार्ट होने जा रही है। लगभग 1 सप्ताह का समय इसमें लगेगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रखंड आवंटन के साथ ही साथ विद्यालय आवंटन की मिलेगी जानकारी, यानी कि इस बार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रयोग किया है जो कि बहुत सही बात है। प्रखंड आवंटन के साथ ही साथ आपको विद्यालय एलोकेशन की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इस बार एक बहुत बड़ी चीज शिक्षा विभाग करने जा रहा है कि ऑफलाइन मैसेज के माध्यम से ही आप सभी को निर्देश दिया जाएगा, आदेश पत्र निर्गत किए जाएंगे, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह अंकित रहेगा कि आप सभी को तय समय सीमा में जो भी डेट यहाँ पर आपके मैसेज में मेंशन रहेगा, उस तय समय सीमा तक आपको हर हाल में अनिवार्य रूप से विद्यालय में योगदान करना होगा। और हमें जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है कि गुरुवार की डेट में, यानी कि थर्सडे या फ्राइडे तक आप सभी को इस एलोकेशन का जो मार्गदर्शिका है वो भी देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग एक अलग तरह का गाइडलाइन यहाँ पे जारी करने वाला है। थर्सडे टू फ्राइडे इस लेटर को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। वहां पे स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया जाएगा कि जो भी शिक्षक तय समय सीमा के अंदर यहाँ पर विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं, यानी कि अपने आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सभी शिक्षक इस बात को लेकर के बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। आपने देखिए यहाँ पे प्रखंड का चुनाव किया है, ठीक है, स्पष्ट तौर पर यहाँ पे शिक्षा विभाग ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि अगर यहाँ पे आप लोग प्रखंड का चुनाव नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं था या फिर आपका बाद में मन बदल गया या जो भी चीज आपके साथ हुई, अब आप फाइनली जाकर के उस आवंटित जिले के विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते हैं, तो उसके संदर्भ में शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था ऐसे सभी शिक्षक जो कि अनिच्छुक हैं अपने आवंटित जिले में योगदान करने के लिए, तो वो सिंपली जाएंगे और जा करके जो है प्रखंड का अपना चुनाव नहीं करेंगे, यानी कि उसे स्किप कर देंगे। लेकिन अब जब आप सभी ने प्रखंड का भी चुनाव कर लिया है तो अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर के विद्यालय में योगदान करें, क्योंकि देखिए जब ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर ट्रांसफर में लेट लतीफी होती है। इसके पहले जब यहाँ पर
शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर किया था, जिसमें सभी जो ऐसे शिक्षक थे जैसे कि जो दिव्यांग शिक्षक थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो महिला शिक्षिकाएं थी या फिर पति पत्नी के आधार पर, तो ऐसे तमाम जो ट्रांसफर थे शिक्षा विभाग ने किए थे। लेकिन तमाम जो दिव्यांग शिक्षक थे या फिर अन्य कैटेगरी के शिक्षक थे, वो यहाँ पे मुख्यालय पहुंच गए और वहां पर जाकर के हंगामा करने लगे कि हमें पहले से भी ज्यादा दूर यहाँ पर जो स्कूल है वो आवंटित कर दिया गया है। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग को काफी परेशानी होती है, तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया है कि आप सभी को अपने नए विद्यालय में जाकर के हर हाल में योगदान करना होगा, और अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो इसके संबंध में जो मार्गदर्शिका आने वाली है थर्सडे टू फ्राइडे की डेट में, तो उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया जाएगा कि ऐसे शिक्षकों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई शिक्षा कोर्स एवं ऑफलाइन माध्यम से शिक्षकों को मिलेगी जानकारी, यानी कि इस बार जो आपका ट्रांसफर है वह मैसेज के थ्रू भी आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपका ये फला जो है विद्यालय अलॉट हुआ है, साथ ही साथ इस प्रखंड में आपका विद्यालय है। और इस बार एक बिग ब्रेकिंग है कि आपका उस साथ ही साथ उस मैसेज में डेट भी अपलोड किया जाएगा कि इस फला डेट तक आपको जाकर के विद्यालय में हर हाल में योगदान कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको किसी कारणवश मैसेज प्राप्त नहीं होता है, ऐसे 1-2% लोग हो भी सकते हैं, तो इनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपली अपने ई शिक्षा कोर्स आईडी के माध्यम से लॉगिन करेंगे, वहां पे स्पष्ट तौर पर उनके जो ट्रांसफर वाला सेक्शन होगा वहां पे ऑर्डर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उस ऑर्डर लिस्ट में जाकर के अपने वो आवंटित विद्यालय को देख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस बार प्रखंड एवं विद्यालय आवंटन के बाद सभी शिक्षकों को करना होगा अनिवार्य रूप से विद्यालय में योगदान। जैसा कि आपको वीडियो के प्रारंभ में भी जानकारी दी गई थी कि इस बार सभी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने आवंटित प्रखंड एवं विद्यालय में जाकर के हर हाल में योगदान करें। अन्यथा की स्थिति में इस बार जो है कार्रवाई कर सकता है शिक्षा विभाग, और जिसको लेकर के गाइडलाइन भी स्पष्ट तौर पर शिक्षा विभाग जारी करेगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का प्रखंड और विद्यालय होगा अलॉट, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर तक यहाँ पे सभी जितने भी शिक्षक होंगे उनका प्रखंड और विद्यालय अलॉट हो चुका होगा। साथ ही साथ 31 दिसंबर तक की डेट तक ही उन्हें जाकर के विद्यालय में ज्वाइनिंग करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर आखिरी तिथि होगी योगदान करने की, यानी कि जितने भी शिक्षकों का यहाँ पे थर्सडे से मान के चल सकते हैं यहाँ पर कि लगभग 11 या 12 तारीख से आप सभी के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से भी आप लॉगिन करके वहां पे चेक कर पाएंगे, और उसके बाद ऐसे सभी शिक्षकों का जिनका मैसेज आएगा, साथ ही साथ जिनको यहाँ पे प्रखंड और विद्यालय अलॉट किया जाएगा, वो सभी यहाँ पे 31 दिसंबर तक की डेट में यहाँ पे जाके ज्वाइनिंग करनी होगी और हर हाल में करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में जो संपूर्ण जवाबदेही होगी वो संबंधित शिक्षक की पाई जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो तमाम हमारे यहाँ पे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका अभी तक किन्हीं भी कारणवश से जिला अलॉट नहीं हो पाया है, रिक्ति के हिसाब से देखें या फिर कोई भी कारण यहाँ पर रह सकता है। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे असमर्थता जताई ऐसे शिक्षकों के लिए जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन शिक्षा विभाग इनको लेकर के भी तत्पर है। प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मेथड यूज किया जाएगा। बेसिकली अभी बहुत सारे ऐसे भी हमारे शिक्षक होंगे जो अपने नए विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जितने भी शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद एक डेटा निकाला जाएगा। उस डेटा के आधार पर कितने जिले में अभी भी रिक्तियां बाकी हैं, शेष क्या रिक्ति है, उसमें 6 to 8 के भी शिक्षक हैं, 1 to 5 के भी शिक्षक हैं, 9, 10, 11, 12 सहित जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है वह जो है जनवरी माह में स्टार्ट हो सकती है, यानी कि जनवरी में आप सभी का जिला अलॉट होगा, ये बात अब पक्की है। यानी कि आप सभी की जो जिला आवंटन की कार्रवाई है अब 31 दिसंबर के बाद स्टार्ट होगी, और जनवरी में हर हाल में आपका जिला अलॉट करते हुए फिर आपसे प्रखंड मांगा जाएगा, प्रखंड के आधार पर आपका विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया गया है। जितने भी शिक्षक हैं लगभग 15,000 के आसपास जिन्होंने 3 जिला का आवेदन किया या फिर 6 जिला का आवेदन किया, उसमें से कोई ना कोई एक जिला हर हाल में आपको प्राप्त हो जाएगा। साथियों, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर जो निकल करके आ रही है वो नए टीचर ट्रांसफर नियमावली को लेकर के है। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे अब बड़ी खबर है कि बिहार टीचर ट्रांसफर नई नियमावली बनकर तैयार कभी भी हो सकती है जारी, यानी कि शिक्षा विभाग ने एक नई नियमावली बना ली है, एक नई पॉलिसी आ चुकी है ट्रांसफर को लेकर के। अब ये पब्लिक डोमेन में कब जारी हो सकती है तो इसको लेकर के स्पष्ट सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आजकल में किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका हो सकता है और शिक्षा विभाग यहाँ पे नई ट्रांसफर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसी नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत यहाँ पे HMST, साथ ही साथ जो आपके TRE3 के शिक्षक हैं या फिर ऐसे सभी शिक्षक जो कि अपने अभी ट्रांसफर से नाखुश हैं या फिर जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया है, ये सभी लोग यहाँ पे इस नियमावली के तहत पात्र होंगे और अपना आवेदन करने के बाद अपने नए ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ उठा पाएंगे। और आपको बता देते हैं ये जो डेट है वो अभी मेंशन नहीं की गई है, आजकल में कभी भी पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन इस पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है आपके 41,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद ही होगा, इस बात का विशेष रूप
से आप सभी ध्यान रखिएगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको इसके अलावा स्पष्ट जानकारी चाहिए ट्रांसफर के रिगार्डिंग, बिहार टीचर ट्रांसफर की नई नियमावली के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम मुख्य खबरों को स्थान दिया जाता है और उस पर स्पष्ट रूप से अपडेट दिया जाता है। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ढेर सारा सब्सक्राइब करिए। साथियों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।